ठीक हो। जी सर। हमने फैट्स का कल देखा था। फैट्स हमारे जो वसा है, हिंदी में वसा कहते हैं फैट्स को। ये टू टाइप्स की थी, एक ठोस हार्ड और दूसरा लिक्विड। एक ठोस में तो जो था वो हमारा घी था और बटर मक्खन। द्रव्य में हमने देखा था लिक्विड में ऑयल्स, जितने भी तेल हैं। हमने प्रोटीन वसा में आपका देखा था जो हमारा एनिमल बेस्ड है। एनिमल बेस्ड में हमारा था दूध, पनीर, घी, अंडों की जर्दी और आपका मीट और फिश, ऑयल और बटर। हमने देखा था कि जो स्किन होती हैं, जो चर्बी होती हैं पशुओं की, एनिमल्स की, उनमें जो फैट्स होते हैं वो काफी एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और जो जंतु वसा में हमें कौन सा विटामिन डी विटामिन मिलता है? विटामिन ए और विटामिन डी। जो हमने देखा था, विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए और विटामिन ए हमारे किस चीज के लिए था? विटामिन ए बताएं। ये हमारे मेनली हरी सब्जियों में मिलता है विटामिन ए। ठीक है। आपका सेकंड वनस्पति प्रोटीन था, अर्थात जो प्लांट बेस्ड है, जिसमें हमने देखा था सरसों, मूंगफली पीनट, आपका नारियल कोकोनट, तिल का तेल, काजू, बादाम, वॉलनट अखरोट और जितने भी सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका कार्य क्या है, इनका वर्क क्या होता है, फैट्स का वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में। ये एनर्जी आपको उष्मा, गर्मी और ऊर्जा, एनर्जी देने का काम करती है। बॉडी में क्या उत्पन्न करता है? एक तो आपकी गर्मी और सेकंड ऊर्जा, एनर्जी। ये काम फैट्स का है। विटामिन ए, डी, ई और के का बहन एवं अवशोषण। हमने पढ़ा था ना, विटामिन ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल है। याद है सभी को? यस या नो? जी सर। ठीक है। फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं बताएं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शरीर की वृद्धि करना, ओवरऑल ग्रोथ, और स्किन को हेल्दी रखना, त्वचा को स्वस्थ रखना। ये किसके काम है? फैट्स के। क्लियर है? और यही फैट्स जैसे ऊर्जा दे रही है, उष्मा दे रही है, लेकिन ऊर्जा और उष्मा कब देंगी? उस ऊर्जा और उष्मा को आपको खर्च भी करना होगा, है ना? अगर उतने आपके जितनी एनर्जी मिल रही है, अगर आप उतनी एनर्जी बाहर नहीं करते हैं, उसका वर्क यूज में नहीं लाते हैं, तो वो आपका इकट्ठा होता चला जाता है, जिसका रीजन हम देख रहे हैं आजकल, फैटी, मोटापा। ठीक है ना? जो आपके एडिपोज टिश्यूज होते हैं उसमें जाके वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं हम मिनरल एंड सॉल्ट्स, खनिज और लवण, खनिज लवण। ये 20 टाइप्स के होते हैं। इसके प्रकार कितने हैं? 20। मानव शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, जितनी भी जो जैविक क्रियाएं हैं, उनके लिए खनिज और लवण इंपॉर्टेंट है। जैविक क्रिया अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे जैविक क्रिया को? बताएं।
आप लोग माइक खोल के बोल सकते हैं। ठीक है। मुख्य बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल जो आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। मुख्य खनिज लवण कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, लौह आपका आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन एवं गंधक, सल्फर। ठीक है, इसको नोट करेंगे। खनिज लवण कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन एवं सल्फर, गंधक। ठीक है, हम देखते हैं कि मिनरल्स एंड वाटर्स जो ये हम देख रहे हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस वगैरह जो भी है, जो बाकी है लौह वगैरह, इनका वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में? ये कैसे वर्क करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम, सबसे पहले कैल्शियम देख लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, बोन्स फॉर्मेशन और टीथ फॉर्मेशन। टीथ और बोन्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम के। कैल्शियम। ये किन में ज्यादा आवश्यकता होती है? बच्चों और वयस्कों में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ हो रहा होता है उस टाइम में, बोन्स का ग्रोथ हो रहा होता है, इसीलिए कैल्शियम बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हड्डियों की मजबूती हेतु विटामिन डी एवं फास्फोरस की आवश्यकता, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? विटामिन डी की और फास्फोरस की। हृदय की गति के नियंत्रण हेतु, किसके नियंत्रण हेतु? आपके हार्ट रेट। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट है आपका मांसपेशियों को क्रियाशील बनाने हेतु, आपकी जो मसल्स हैं, ठीक है, उसको क्रियाशील बनाने हेतु। सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 1 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नोट करेंगे इन सभी को। एक व्यक्ति को कितना आवश्यकता होती है कैल्शियम की? डेली 1 ग्राम। ठीक है, प्राप्ति स्रोत, कहां से हमें ये मिलता है? दूध, दही, पनीर, अंडे की जर्दी, मछली, बादाम, आपके मूली और गोभी के पत्तों में, मेथी एवं दालों में। कहां कहां से मिलता है हमें कैल्शियम? दूध, दही, पनीर, अंडे की जर्दी, मछली, बादाम, मूली, गोभी के पत्ते, ठीक है, आपके मेथी और जितने भी दालें हैं, इन सभी में आपका कैल्शियम मिलता है। क्लियर है? कैल्शियम की कितनी मात्रा चाहिए होती है हमें पर डे? 1 ग्राम। 1 ग्राम। ठीक है, इसको नोट करके रखेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे। हृदय की गति को कौन सा मिनरल्स बेटा आपके जो खनिज लवण है वो कंट्रोल करता है? कौन करता है? कैल्शियम। जी। मांसपेशियों को क्रियाशील कौन बनाता है? कौन सा मिनरल्स बनाता है? कैल्शियम। क्लियर है? अब हम देखते हैं फास्फोरस। सेकेंड, ये शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है, पर हर एक सेल में होता है फास्फोरस। बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना, सभी में फास्फोरस होता है।
कैल्शियम एवं विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डी एवं दांतों का निर्माण करता है। हमने देखा है ना, कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं जो हमारी बोन्स हैं, है ना। तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर और विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करता है एवं दांतों का। आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने हेतु, हेल्दी, इसको इंपॉर्टेंट है। आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? फास्फोरस। क्लियर है? प्रतिदिन 1 से 5 ग्राम सामान्य व्यक्ति में आवश्यकता होती है। पर डे कितनी नीड होती है? 1 से 1 5 ग्राम। से 5 ग्राम। क्या चीज? फास्फोरस। क्लियर? गर्भवती स्त्री, प्रेग्नेंट लेडी और जो बच्चे बच्चे हैं, बच्चे और युवा, चाइल्ड एंड यंग, में इसकी अधिक आवश्यकता होती है। मैं बता चुका हूं क्यों। क्योंकि बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है, टीथ का फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्लियर है? अब देख लेते हैं प्राप्ति स्रोत, कहां से यह हमें मिलता है। सर्वाधिक प्राप्त किस में मिलता है? सबसे ज्यादा फिश में, एप्पल में, आपका पत्ता गोभी, पालक, मूली, गाजर, कैरोट, सोयाबीन, मक्का के भुट्टे जो मक्के होते हैं उनमें, भुट्टे में, आलू, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी एवं मीट, इनमें हमें फास्फोरस मिलता है। कौन कौन से हैं? जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हमें मिलता है। ठीक है? मछलियों में, सेब में एप्पल, पत्ता गोभी, पालक, मूली, गाजर, सोयाबीन, आपके मक्के और आलू, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी एवं मांस, मीट में। क्लियर? इनको नोट करते चलेंगे और ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ठीक है? क्वेश्चंस इन्हीं में से बन सकते हैं। क्लियर है ना? अब हम देखते हैं आयरन, लोहा। लोहा से क्या क्या वर्क है लोहे का हमारी बॉडी में? इससे रक्त में हीमोग्लोबिन बनता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है? आयरन। देखिए है ना, आयरन की कमी से ब्लड की कमी हो जाती है। एनेमिक पर्सन में आयरन की कमी होती है ना, यस सर। और ब्लड में ही आपका हीमोग्लोबिन बनता है। तो जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो ब्लड कम हो जाएगा ना। जी। इसीलिए आयरन कंपलसरी कहा जाता है जो एनेमिक पर्सन है। ब्लड के फॉर्मेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी टाइम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां बच्चे का भी ब्लड फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्लियर है? तो आपके दो के लिए ब्लड चाहिए होते हैं, एक बच्चे के लिए भी और एक मदर के लिए भी। तो ब्लड की फॉर्मेशन जब अधिक हो रही है तो आपको आयरन भी अधिक चाहिए होता है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि ये हमें मिलता कहां से, इसके सोर्सेस क्या क्या है। आपका लोहा, सेब, एप्पल, पालक, आपका पत्ता गोभी, मटर, आपका जो बाथू होता है, बथुआ, बथुआ में ये सबसे ज्यादा मिलता है आपका। ठीक है? और पालक में मेथी, आपका गाजर, कैरोट, खीरा, पुदीना, प्याज, टमाटर, आपके अनार, पोमोग्रेनेट, अंगूर, आपके खजूर जो डेट्स हैं,
ठीक है, डेट्स में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आलू, आपका शकरकंदी, अंडे की जर्दी, मांस एवं मछली में, मीट एंड फिशेस में, ये सभी आपके आयरन के सोर्स हैं। क्लियर? इसीलिए जो जैसे कोई चाइल्ड है, यंग एज में है या प्रेग्नेंट है, उनको ये चीजें अधिक मात्रा में देनी चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितना चाहिए होता है? 20 से 30 ग्राम। कितना नीडेड होता है? 20 to 30 ग्राम। 20 to 30 ग्राम पर डे। क्लियर? जी। सर यहाँ पे मिलीग्राम लिखा है ना? मिलीग्राम, जी, मिलीग्राम में होगा। ठीक है, ग्राम नहीं। क्लियर है? बिल्कुल कम मात्रा में चाहिए होती हैं। ठीक है, मिलीग्राम में 20 से 30 मिलीग्राम। आगे बढ़े, हमने कौन कौन से देख लिए? एक तो आपका कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। यहां तक क्लियर है ना? अब हम देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम यह तंत्रिका जन्य आवेगों के संचारण के लिए आवश्यक है तथा पेशियों के संकुचन में भाग लेता है। तंत्रिका जन्य आवेग, जो नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम में जो प्रोसेस होता है, क्लियर है, उसके बेटर तरीके से वर्क करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज देखे होंगे, जिनको दौरे की शिकायत होती है ना, डॉक्टर सबसे पहले उनका पोटेशियम लेवल चेक करता है। क्लियर है? जिनको दौरे की शिकायत होती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस चेक में सबसे पहला चेक होता है आपका पोटेशियम लेवल। तो जो पोटेशियम लेवल है ना, जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो आपका जनरेट होता है, जो वर्क हो रहा होता है, ठीक है, उसके प्रॉपर वर्क करने के लिए आपका पोटेशियम जरूरी होता है। और ये पेशियों के संकुचन में भाग लेता है। जो आपकी जो पेशियां हैं, मसल्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सभी को क्लियर है? तो अगर ये कहा जाए कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो उनकी आवेग है, उनसे संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कौन सा मिनरल्स वर्क करता है, तो कौन सा है आपका? पोटेशियम। पोटेशियम। जो कि उसके आवेग, जो भी उसके अंदर जो वर्क हो रहे हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। पोटेशियम के द्वारा ही अम्ल क्षार का संतुलन किया जाता है, एसिड और बेस। इसका रेशियो कितना है एसिड और बेस का बॉडी में? कितना होना चाहिए आयुर्वेदा के अनुसार? किन्हीं को पता है? मीना जी? नहीं 4 सर। ग्राम। 40 ब्रह्मा जी? 20 नहीं बिल्कुल नहीं क्षार का ज्यादा होता है। जी। हाँ, क्षार का ज्यादा होता है, लेकिन मैं रेशियो पूछ रहा हूं। 80-20। कितना? 80 और 20। 20 क्षार आपका बेस 80% ना सर। होता है। बेस बेस्ड, आपका हाँ, बेस आपका 80 है और एसिड आपका कितना है? 20%। क्लियर? और इसको कंट्रोल कौन करता है?
पोटेशियम। क्लियर है? इसी के थ्रू एसिड और बेस को कंट्रोल किया जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, पेशियों को मजबूत करता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रांग बनाता है। ठीक है? हृदय पेशी के कार्य को सामान्य बनाता है। जो आपकी हृदय की पेशियां हैं, जो कार्डियक मसल्स है, आपकी ये हार्ट मसल्स हैं, हार्ट मसल्स अपने आप कंट्रोल होता है ना, पता है? मैंने पढ़ाया था। ANS। ठीक है? हार्ट मसल्स जो है आपके पेशिये, हृदय पेशी, इसको कंट्रोल कौन करता है? आप पोटेशियम। क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? चक्कर, प्यास एवं भ्रम को दूर करता है। एक चीज देखे होंगे, एक बीमारी होती है न्यूरोलॉजिकल। मैंने बताया था जब मैं न्यूरोलॉजी वो पढ़ा रहा था आपको, नर्वस सिस्टम याद है? पैरासिम्पैथेटिक में मैंने क्या पढ़ाया था, याद आया? यस या नो? जो क्लास में नो थे सर। उनको पता होगा। मैंने बताया था ना कि भ्रम क्यों होता है। बिकॉज ऑफ जो आपका पैरासिम्पैथेटिक था, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था आपका, और सेकंड पेरिफेरी। याद आया? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है? तो इसको दूर कौन करता है? पोटेशियम। ठीक है? यह सोडियम तथा क्लोराइड के साथ मिलकर अंतःकोशिकी प्रसारणी दाब, इंटरसेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल के अंदर जो प्रेशर होता है, क्लियर, को सामान्य बनाए रखता है। क्लियर है? इंट्रासेल्युलर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, किसके साथ मिलके? क्लोराइड के साथ मिलके, पोटेशियम। क्लियर है? पोटेशियम। आगे बढ़े। और ये पोटेशियम आपको प्रतिदिन कितना चाहिए? 4 ग्राम। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक सफेद खनिज पदार्थ है जो शरीर में सर्वाधिक रूप से हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? ये व्हाइट कलर का है, जो बोन्स में और टीथ में ज्यादा मिलता है। ठीक है? और हमने कौन से पढ़े थे टीथ के लिए? याद करके बता। कैल्शियम और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। और यहाँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी आपके होते हैं। ठीक है? तो तीन कितनी चीजें हो गई? कैल्शियम, फॉस्फोरस फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। 3 चीजें। ठीक है? और आपका जो न्यूरोलॉजिकल के लिए कौन डिपेंड है? पोटेशियम। जितनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपका पोटेशियम जिम्मेदार होता है। सर न्यूरोलॉजिकल दैट मींस नर्व से रिलेटेड। मैं फिनिश आपका नर्वस सिस्टम। जी। क्लियर है? नर्वस सिस्टम से तंत्रिका जन, तो तंत्रिका सर कहते इसमें हैं कौन हिंदी सा में। आप डिजीज के बारे में कुछ बता रहे थे आप? किस चीज का?
सर अभी आप बोल रहे थे नर्व न्यूरोलॉजिकल जो इशू होते हैं। हाँ, जितने भी न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज है ना, आपका नर्व्स की जो स्टडी होती है ना, तंत्रिका तंत्र की, उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। जी, तो सर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सर बताना आप। जैसे इसके वही रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको एक चीज भ्रम, भ्रम मैंने अभी बताया था ना, सर मैं थी जो नहीं। फियर होता है, डर। अच्छा, फ्लाइट एंड हाँ, फाइट एंड फ्लाइट के मोड पे ये चीज होता है ना, ठीक है। या डर फिर आपका किससे आपका जो डर है वो किससे है? थाइमस ग्लैंड था आपका, उसके लिए एड्रेनलिन, एड्रेनल। फाइट एंड फ्लाइट एड्रेनलिन, याद है? जी। ठीक है। जो आपका न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन से संबंधित है, एक चीज देखे होंगे, डरना। कभी कभी हम्म, आपको एकदम से डर लग जाता है, हाँ, अचानक किसी चीज को देख। अचानक कोई चीज सामने आ जाती है और आप कल्पना कर लेते हैं। जी। ठीक है। तो वो जो डर है ना, वो आपका किसका, पैरासिम्पैथेटिक जो आपके सिस्टम है, ठीक है, आपके अच्छा, नर्व्स। हम्म। ठीक है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जी। सेंट्रल आपका स्पाइन है और आपका ब्रेन है। ठीक है। और हम्म। पेरिफेरल जो आपकी साइड में निकल रही है हाथ पैरों में, और ये आपको सिग्नल्स भेजती हैं ब्रेन को। क्लियर है ना? आप देखे होंगे कि कभी अगर आप कुछ ऐसा चीज देख ले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरे पसीना आना शुरू हो जाता है। जी। ऐसा होता है ना? जी। ये आपका न्यूरोलॉजिकल का ही है। और जिनको दौरे की शिकायत होती है, हमारे जो नर्वस सिस्टम में है ना, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट होता है। ठीक है। एक आपका जो संवेग जनित उसमें होता है। संवेग अगर हम कंडक्टिविटी। कहें, करंट। जी। ठीक है। सर तो अब कहते वो, हैं कि वो, हाँ जी। जी। जी पहले आप बोलिए। सर कहते हैं कि बोन्स जो हमारे होते हैं वो नॉन कंडक्टिव होते हैं, तो इसमें सर यही है कि बोन्स को मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं होता उस पे। एक चीज देखिएगा, जो हमारा जो कैसे? ब्रेन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट होता है ना, वो एक लेवल में होता है जितना बॉडी कंट्रोल कर सके, ब्रेन उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है। वो हाँ जी सिर्फ सर। इतना ही जनरेट होता है ताकि वो आपके जो जितने भी वर्क है नर्वस सिस्टम के, इलेक्ट्रिक वो सिग्नल उसको को। करवा सके। ओके सर। क्लियर है? सर तो वहाँ पे सिनेप्टिव नर्व्स का क्या रोल होता होगा फिर, क्योंकि वो तो डेंड्राइट से सर अलग अलग जो डेंड्रॉन से निकले हुए होते हैं डेंड्राइट्स। सर तो उसमें तो बीच में गैप्स होता है, तो वो सिनेप्टिक नर्व्स का क्या यहाँ पे रोल होता होगा फिर सर? कैसे वो सिग्नल एक दूसरे को ट्रांसफर करते होंगे? सिग्नल्स के लिए किसी भी आपका जो वो जो फॉर्मेशन है ना, उसमें दिखता होगा, लेकिन किसी भी जो आपके वो है नर्व्स हैं, ठीक है, किसी भी नर्व्स में कोई गैप नहीं है। क्लियर है? ओके सर, तो सर डेंड्राइट जो बीच में गैप रहता है वहां पे कोई केमिकल फॉर्मेशन ऐसा कुछ, मतलब वो वर्ड गलत हो गया, गैप नहीं कहना चाहिए। गैप नहीं। नहीं होगा, वो फॉर्मेशन उसका उस हिसाब से होता है। ठीक है। ठीक है ना? अगर जी। नीचे से वो जनरेट कर रहा है, मैंने बताया था जो आपकी 12 जोड़ी नर्व्स हैं और 31 जोड़ी नर्व्स हैं। जी। ठीक है। तो ये सभी मिलके वर्क करते हैं। ओके। और जैसे मान के चलिए कि अगर आपके हाथ के नीचे उंगली में एक कील चुभ रहा है, या तो कि कोई जी। कील चुभ जाता है, तो वो ब्रेन को कैसे पता चलता है? क्यों? क्योंकि सर वहां पे वो मतलब ये होता है ना सिग्नल, उसको ब्रेन तक जाता बिल्कुल, है जैसे। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके वॉलेंट्री जो मसल्स हैं, हाँ, वॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स के नर्व्स ऊपर। जो हैं आपके, वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री नर्व्स सर। आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेरिफ्री के अंदर का आता है आपकी हाथ, हाँ जी ये सर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है। जी। क्लियर है? तो ये पेरिफ्री है, तो ये जाके उसको इंफॉर्मेशन देगा वहां पे। जी। ठीक है। कि कील में हाथ में कुछ चुभा है। जी ब्रेन ये, सर, यहाँ तो हाँ, ठीक ठीक जी, ठीक। ब्रेन आपका ये डिसाइड करता है जस्ट अ सेकंड के अंतर्गत। ठीक है। और ये इतना तेज होता है, जी। जस्ट अ सेकंड में वो ये डिसाइड करता है कि करना क्या है। वो वहां से भेजता है वापस सिग्नल, और आप अपना उंगली हटा लेते हैं। हाँ जी सर।
सर ठीक है। अगर हम बोले इनवॉलेंट्री मसल्स का अगर बात करें, वॉलेंट्री का तो ठीक है कि वो चीज समझ के वहां तक उसको ट्रांसफर हुआ, लेकिन सर इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे आई मसल्स का यहाँ पे तो कुछ ना कुछ रोल होता होगा, फिर वो भी देखता तो होगा महसूस, हार्ट वो का भी। बताए, हार्ट एक बात बताइए, हार्ट में जो संकुचन होता है, हार्ट जी में जो आपके वो है इनवॉलेंट्री जी। जो मसल्स इनवॉलेंट्री वेन्स हैं, क्या हाँ जी। हार्ट को आप कंट्रोल कर सकती हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल भी अपने नहीं। स्टमक की मसल्स को वो कर सकती हैं क्या? लीवर की नहीं, मसल्स को कर वो तो सकती हैं सर क्या, या उसमें ऑटोमेटिक। जो है? हाँ जी। तो हाँ वो जी सर। इनवॉलेंट्री है। हाँ, नहीं मतलब मेरे यहाँ पे वो चीज तो सर नॉर्मल चीज है कि चलो हार्ट ये सब चीज बिल्कुल हम नहीं कर सकते, पलक का झपकना, लेकिन वॉलेंट्री बस। वो है जो लाने का और ले जाने का काम करते हैं। हाँ, हाँ जी सर। ठीक है। इनवॉलेंट्री वो है जो डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है आपके हार्ट से। हम्म। क्लियर? आपके ब्रेन से। क्लियर है? जी जी। सर एक और चीज लास्ट हुई ये वाला क्वेश्चन, जैसे आपने अभी न्यूरॉन्स मतलब नर्व्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जैसे न्यूरॉन्स होते हैं सर, वो केवल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ही होते हैं वो, या फिर बॉडी के न्यूरॉन्स, पूरे पार्ट्स में होते होंगे? न्यूरॉन्स आपका पूरे बॉडी पार्ट में होता है। पूरे बॉडी पार्ट में होते हैं सर, या फिर केवल स्पाइनल इसमें कॉर्ड आपका के? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है वो। न्यूरॉन्स आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्लियर है? मैंने जी। न्यूरॉन्स का पढ़ाया हुआ भी है, देखिएगा उसको एक बार वीडियोस आप। ठीक है। बैक में जाएंगे ना, सर आपको पूरा उसमें चक्रास लिखा का हुआ है। क्या, सर इस पे चक्रास का क्या वो मतलब होता होगा रोल? जैसे अगर मान लो कि आप स्पाइनल कॉर्ड पे कहते हैं कि वहां पे अगर न्यूरॉन्स जो कुंडलिनी बिल्कुल। का और आपके सुषुम्ना का क्या जी नर्वस सिस्टम से कनेक्शन है या नहीं है? सर एक बार फिर से, आगे का नहीं सुन कुंडलिनी पाई। का और जी। आपके सुषुम्ना का क्या नर्वस हाँ सिस्टम जी। से कंट्रोल है या नहीं है? है। तो फिर नर्वस बात आपकी सिस्टम का वहीं नहीं आ गई। पता मुझे, सर मुझे नर्वस बिल्कुल सिस्टम का नहीं। कंट्रोल है। क्यों? एनर्जी फ्लो कहाँ है? अच्छा, सुषुम्ना नाड़ी में। तो एनर्जी फ्लो आपकी नब्स में ही है ना। जी जी जी। जी सॉरी। ठीक है। जी। आप महसूस कैसे करती हैं? नब्स के माध्यम से। हाँ जी सर। तो फिर चेतना का अनुभव कैसे होगा? या तो कुछ जैसे फील करती हैं आप, गर्मी ठंडी बाकी चीजें, तो कैसे फील करती हैं? नर्व सिस्टम यही सर, जो भी सिग्नल पहुंचता है ब्रेन तक हमारे वहां से, खुशी कैसे सीएनएस। फील होती है? दुख क्यों फील होता है? क्योंकि नर्व्स के माध्यम से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है। आंखें उस चीज को देखती हैं, और आंखों में भी तो नर्व्स है ना। हाँ जी सर। तो सर तो दैट आंखें उस चीज को देखती हैं, और वो आपका ब्रेन जस्टिफाई कर लेता है कि क्या इसमें दुखी होना है, क्या यह सुखी का काम है, क्या फील कर जी रहे हैं हम। जी। आपको जो सुनाई देता है उस बेस पे भी तो माइंड में क्रिएशन हो वो। जाता है ना, कि आप गलत हम्म। सुन रही हैं या सही सुन रही हैं। डिसाइड कौन करता है? आपका माइंड। हाँ जी सर। हाइपोथैलेमस ग्लैंड मैंने पढ़ाया था, जी। जो आपके पीनियल। सभी चीजों को नियंत्रित करता है। हाँ जी सर। सिग्नल आपके वहां पहुंचता है, और सिग्नल के माध्यम से ही हाइपोथैलेमस ये चीज डिसाइड करता है कि ये क्या है, जी तो सर। वो उसको कंट्रोल करता है। जी क्लियर? जी। पूरी बॉडी में मतलब न्यूरॉन्स है। बिल्कुल। न्यूरॉन्स आपका स्पेशली, आपका न्यूरॉन्स स्पेशली आपके स्पाइन वाले में है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। मैं लेकिन मैं पैरी, कंफ्यूज इस बात पे हूँ ना सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केवल स्पाइनल कॉर्ड स्पेसिफिक वहां पे जो हमारे चक्रास वगैरह हैं ज्यादातर, वो उस चीज पे रहता है, और ब्रेन का मुझे जहां तक था पैरी ये फ्री, कंफर्म आपसे कर रही थी। पैरी फ्री, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आपके ब्रेन से है, और पैरी फ्री भी सिग्नल ब्रेन को ही भेज रहा है। ब्रेन। जी। क्लियर है ना? ब्रेन। एक जी। चीज बताइए, कभी कभी अगर आपका ब्रेन कहीं पे और होता है, मान के चलिए अभी किसी और का कोई कार्य कर रही है, मैंने उस टाइम में पूरा डिफाइन किया था, अगर कोई कार्य कर रही हैं तो आपका ध्यान किधर है? कार्य के प्रति। हाँ आप पूरा मान के चलिए आप स्टडी कर रही हैं, पूरा हाँ। फोकस कहाँ है? स्टडी स्टडी के पे। ऊपर। क्लियर जी है? जी लेकिन साइड से कोई आवाज दे देता है आपको, जी। तो तो ब्रेन ध्यान। तो आपका बिजी है। हम्म। ब्रेन वो उस चीज को ना सुन के, उसको सुनता कौन है? आपका स्पाइन। अच्छा। क्लियर है? हाँ जी सर। उसको सुनता आपका जो सेकंड ब्रेन है ना, आपका स्पाइन है। हाँ जी। उसको सुनने का काम कौन करता है? आपका स्पाइन। ओके।
ठीक है, और वो स्पाइन आपके ब्रेन को सिग्नल भेज देता है, या तो स्पाइन ही आपका उसको कनेक्ट कर लेता है कि क्या बोला उसने। तो इसीलिए कई बार अच्छा आप परफेक्टली नहीं सुन पाती हैं कि उसने क्या बोला। अच्छा, क्यों? दैट मीन्स कि क्योंकि सर। आप व्यस्त कहीं और थे, आपका दिमाग कहीं और वर्क कर रहा था, जो ब्रेन नर्व्स था ना वो कहीं और वर्क कर रहा था। जी। लेकिन उसने जब बोला तो तब वर्क कौन किया? आपका स्पाइन। अच्छा उसको ठीक है सुनने का काम सर। किसने किया? आपकी स्पाइन के नर्व्स ने। स्पाइन में तो यही कह सकते हैं ना कंक्लूजन में, जैसे कि एक क्लासरूम है, वहां पे टीचर्स कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें से किसी बच्चे का ध्यान बाहर गेम जो खेल रहे हैं उस पे है, तो वहां पे अगर जो सर बता रहे हैं तो वो वहां पे नर्व्स, सॉरी स्पाइन हमारे जो अगर वहां पे बीच में क्वेश्चन यस, पूछ देते हैं सर तो सेकंड, वहां पे अगर ये स्पाइन कहा सुनता है जाए ना। ना आपको कि सेकंड ब्रेन कौन है, अगर ब्रेन तो हमारा स्पाइन। कहीं और बिजी है तो वर्क करने का काम कौन करता है? आपका स्पाइन। स्पाइन। जी क्लियर है? जी जी। स्पाइन और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड ब्रेन के हैं। कनेक्टेड। क्लियर है? सर इंटरलिंक्ड भी कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर एक बिजी है तो दूसरा कार्य करेगा, अच्छा, दोनों एक साथ बिजी नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? जी तो इसीलिए अगर कंसंट्रेशन ना हो तो ब्रेन हमारा जो स्पाइन के माध्यम से हम उस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं कि क्या बोला गया। हाँ, तभी बोलते हैं सिट स्ट्रेट। ठीक है? जी उसका रीजन होता है क्योंकि हर वर्टिब्रा के बीच में से आपका जो नर्व्स है वो निकल रहे हैं। जी जो जी। 31 जोड़ी नर्व्स है ना आपके, वो हर वर्टिब्रा के बीच से निकल रहे होते हैं। क्लियर है? जी हाथ पैरों में कंपन, शरीर के मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा डिपेंडेंट है? आपका मैग्नीशियम। ठीक है? जो हाथ पैरों में कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है ना हाथ और पैरों में, देखे होंगे। क्या, कौन सा रोग कहते हैं उसको? पार्किंसंस। याद है? जी। सर पार्किंसंस रोग में एग्जाम्पल्स। आपके जो हाथ है और पैर है वो मूवमेंट करते हैं। किसकी कमी से? मैग्नीशियम। मैग्नीस। ठीक है? मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, मैंने बोला था ना अभी, जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। मेंटल डिप्रेशन किससे है? आपके ब्रेन से संबंधित है, आपके नर्व से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से। उसको दूर कौन करता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तक क्लियर है? जी इसके सोर्सेस क्या है? जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सभी में मैग्नीशियम मिलता है। बनाना में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम मिलता है। क्लियर है? जिनको सर डिप्रेशन से प्रॉपर रिलेटेड, बनाना नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस पे दाना दाना ब्लैक ब्लैक सा डॉट आता है उसमें हाईली मैग्नीशियम होता है सर। हाँ ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें एक्सट्रीम लेवल का होता है मैग्नीशियम। ठीक है? केले में नॉर्मली भी आप केला खाएंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है? तो जो कोई दिखते हैं जैसे पार्किंसन से रिलेटेड समस्या होना और मेंटल डिप्रेशन वाले को बनाना लेना ही चाहिए। क्लियर है? और जी ये आपके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है? केले में सर्वाधिक है, अनाजों में और अनाजों में, सब्जियों में और एवं फलों में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, इन सभी में मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। यह थायराइड ग्रंथि को सामान्य बनाए रखने में उपयोगी है। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकल रहे थे? माइक खोल के बोल लीजिए। सर थायरॉक्सिन। क्वेश्चन। सर थायरॉक्सिन, क्वेश्चन। और एक और निकल रहा था, पैराथायरॉक्सिन। क्लियर है? दो थे थायराइड ग्लैंड ना, कौन कौन से थे? थायराइड और पैराथायराइड।
याद है? इसको अबटू ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं हिंदी में? अबटू ग्रंथि। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आयोडीन के कारण ही घेंघा रोग होता है, देखे होंगे। गलसूखा कहते हैं, घेंघा कहते हैं, जो भी कहते हो, सबके अलग अलग उसमें होंगे, है ना? गले का सूज जाना पूरा। ठीक है, गलकंड, गलगंड या घेंघा रोग को दूर करता है, जो मैंने अभी बताया। घेंघा रोग किससे संबंधित है? थायराइड ग्लैंड से। और कंट्रोल कौन करता है? आयोडीन। क्लियर? मंद बुद्धि को रोकता है। मंद बुद्धि अर्थात जो, जिनको कम जो बुद्धि होती है ना, जो थोड़ा सा अलग व्यवहार करते हैं। ठीक है, आईक्यू लेवल, इससे संबंधित आपका आयोडीन है। कई बार कहते हैं ना कि बच्चे को देखे होंगे, कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा उनको समय लगता है सोचने में, और सोच समझ नहीं पाते हैं, है ना? ये चीजें बड़ों बड़ों में भी देखी गई हैं। सर यहाँ पे जैसे एक तो होता है ये आप बोल रहे हो गलगंड, और एक होता है सर बिना निकले हुए, मतलब ये ना ग्वाइटर जिसको नहीं भी इशू होता है तो उसके हल्का सा बाहर निकला हुआ होता है, वो वाले इशू को क्या बोलते कई हैं? बार थोड़ा सा अलग डिजीज भी होगा, सिर्फ एक ही डिजीज नहीं होते हैं वहां से संबंधित, गले से संबंधित। क्लियर है? जी, लेकिन यही फेमस है सर, घेंघा वाला। ये घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, बाकी जो गले के रोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? हम लोग देख के नहीं कह सकते कि सिर्फ क्या है। डेंगू रोग मीन्स क्या सर? गले का सूज जाना पूरा। पूरा किन्हीं किन्हीं को थायराइड, देखे होंगे पूरा थायराइड, सूज के बिल्कुल। हाँ, थायराइड भी सूजता ना, वही सर उसी होता है से क्या? आपका वही सूज जाता है, पूरा गला सूज जाता है आपका। कान के पीछे भी सूज जाता है, हाँ बिल्कुल, जाता है। गलसूखा अच्छा रोग भी इसी के कारण होता है, आयोडीन के। अच्छा। सर वैसे ये तो सभी एक ही होते हैं ना, गलसूखा, गलगंड या फिर या घेंघा रोग। एक ही जैसा सिम्टम्स होता है। क्लियर है ना? सिम्टम्स आपको एक ही जैसे दिखेंगे। क्लियर है? शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक करता है। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक। सर ये इसके जो, जी ब्रह्मा जी गल कुछ बोल रहे थे। गलखंड कौन सा होता है सर? गंड गलकंड या घेंघा रोग, गलकंड भी गले से ही संबंधित है। ठीक है, सिम्टम सेम ही रहते सर हैं। वो गला बहुत बड़ा हो जाता है ना, वो गलगंड होता है ना, तो यस, मराठी में गलगंड ही बोलते हैं। गले गले का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, एकदम बहुत सूज बड़ा हो जाता है जाता गला। है। ठीक है, सूजन बहुत आती है, लोगों, गले पर ये सूजन बात आती है। हाँ बहुत लोगों को देखे होंगे और वो काफी समय तक रहता है, वो बचपन ऐसा में नहीं कि आता एकदम था से चला ये, जाता है। बचपन में बहुत बीमारी थी ये हमारे बहुत बचपन में। बहुत बहुत। सर और उसका इंग्लिश में उसको रीजन क्या था? गॉइटर, गॉइटर बोलते हैं ना शायद। हाँ, ग्वाइटर बोलते हैं गॉइटर। इंग्लिश में। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ये रीजन इसका किस रीजन से होता है? आयोडीन की कमी से। ये क्वेश्चंस कई बार आया भी है। ठीक है, अबटू ग्रंथि से संबंधित रोग है, नाम दे देंगे। ठीक है, या तो अबटू ग्रंथि को कंट्रोल करने वाले मिनरल्स हैं। कौन से? आयोडीन। ठीक है, सोर्सेस क्या है इसके? प्याज में सर्वाधिक मिलता है, ऑनियन। किसमें सबसे ज्यादा मिलता है? ओनियन, ऑनियन में। टाटा समुद्र सॉल्ट। समुद्र के नमकीन पानी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है,
वो टाटा सॉल्ट और नाम दिया गया है, ठीक है ना। सॉल्ट ऐसा कुछ, सर रॉक सॉल्ट तो कह सकते हैं ना फिर। हाँ रॉ सॉल्ट कह सकते हैं। आपका वो वाले सॉल्ट भी होते हैं जो सेंधा नमक होता है, उसमें भी वाह होता है आयोडीन, ठीक है। सर रॉक सॉल्ट में कौन सा ब्राउन वाला, सॉरी ब्राउन कह रहे हैं, ब्लैक, और वो एक और आता है ना व्हाइट वाला, उस इन दोनों में सबसे ज्यादा किसमें होता है? दोनों में मिलता है, दोनों में मिलता है। और स्पेशली जो समुद्र के नमक है ना, समुद्र का नमकीन पानी, उसमें बहुत ज्यादा होता है, और समुद्र से ही तो निकाले जाते हैं नमक, पानी को इकट्ठा करके। सर एक वो भी तो होता है ना जो रेड कलर का होता है, वो पत्थरों पे पाया जाता है, कहते हैं पिताजी की। सेंधा नमक, ठीक है, जी जो रॉक सॉल्ट वगैरह जो कहते हैं आप लोग। जी। सर सभी नमक जो होते हैं उसमें वो पाया जाता है, क्योंकि जो नमक को जो बारिश के दिनों में जो नमक गीला हो जाता है अपने आप, तो आयोडीन का ही गुण है जो पानी सोखता है, पानी हाँ। शोषण करता है। तो इसकी वजह से सभी नमक जो पानी शोषण करते हैं, मीन्स गीले हो जाते हैं बारिश में, वो सभी में आयोडीन है। आयोडीन मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। समुद्री मछलियों में जो सी फिश है ना, उनमें पाया जाता है, और आयोडीन युक्त मिट्टी में। सर वेजिटेबल में नहीं होता है सर क्या आयोडीन युक्त मिट्टी ये कहाँ पे होता होगा फिर? होता है ये मिट्टी में। भी, सर ठीक है जो जी। जिस भाग में आयोडीन नमक मिट्टी में सब तरफ की मिट्टी में आयोडीन होता है, इसलिए जो ये एडवर्टाइज करते हैं मिट्टी की आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो जहाँ पे मिट्टी में आयोडीन होता है उसमें तो अपने नमक में आयोडीन हो या न हो तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल। सर पीली मिट्टी में होता है। एक चीज देखिए, कई जगह मिट्टी जो होती है ना, वहां से मिट्टी से पानी छन के आता है, मिट्टी में होता हुआ आता है पानी, क्लियर है। और मिट्टी में जो पानी आता है वो कई बार उस मिट्टी के माध्यम से आपके पानी में आ जाता है, लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि उसको इस तरीके से छान दिया जाता है, प्यूरिफाई कर दिया जाता है कि सब चीजें निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, क्लियर है ना। सर आरओ वाटर। जी जी मीना जी बोलिए। अभी ना मैं पहले रॉक सॉल्ट खा रही थी और बीच में वो खत्म हो गया, तो मैंने एक जो जो तेल होते हैं, जो लकड़ी का तेल निकालते, उन वाले से मैं सॉल्ट लेने गई ना, तो उन्होंने बोला कि है मेरे पास सेंधा नमक, लेकिन उसमें आयोडीन नहीं रहता है, तो आपको आयोडीन के लिए कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी में आयोडीन कम पड़ जाएगा। तो वो कौन सा सेंधा नमक था जिसमें आयोडीन नहीं था? क्योंकि होता है मैंने किसी में सेंधा, देखिए जो नमक का होगा ना, नमक, हर नमक में आपको आयोडीन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई नमक नहीं है जिसमें आपको आयोडीन ना मिले, क्लियर है। ऐसा अच्छा, कोई नमक नहीं है जिसमें आयोडीन ना मिले। क्योंकि मैं सर अभी सफेद मात्रा नमक जो ज्यादा, आयोडीन जी आयोडीन वाला जो सफेद नमक का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, अपन अभी आयुर्वेदा और ये फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने सफेद चीजें, जैसे सफेद नमक है, सफेद जहर शक्कर है, कहा मैदा जाता है, है, वो ये बंद कर तीनों दिया चीजें है। जहर है, पॉइजन है हाँ हाँ, आयुर्वेदा तो के फिर अनुसार। वो बोले कि नहीं, आपको वो भी थोड़ा खाना पड़ेगा, नहीं तो आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये वाले सिंधा नमक में क्यों, आयोडीन नहीं है आप बोले। प्याज यूज कर रही हैं क्या? नहीं, मैं प्याज भी बंद कर दिया है ना। ओके, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ नमक है। तो वो वाला प्याज बंदा तो बोला प्याज लेकिन क्यों उसके सिंधा बंद नमक में किया है? नहीं है करके। प्याज वो क्यों बंद किया है? हर किसी का अपना तामसिक में आता है वो ना, आपका हाँ, राजपूत वो में। तामसिक में आता है, और मैं थोड़ा ध्यान वगैरह ज्यादा कर, मतलब उस पे ज्यादा ये कंसंट्रेट कर रही हूँ, तो वो मैं आपके तामसिक ना सारा शरीर बंद में कर रही हूँ। रजस गुण को बढ़ा देता है आपके, प्याज और लहसुन, हाँ, जी जी जो उत्तेजना है ना, उत्तेजना को बढ़ा देता है। वैसे मैं जी। सरसों का तेल भी हाँ लाने हाँ, वाली थी, ये लेकिन सब बीच में एक अपना किसमें घेरण संहिता में या इसमें सुना मैंने कि सरसों भी उत्तेजन वाला है। सरसों का साग वगैरह, ये सब हाँ, उत्तेजक है। चाय तो ज्यादा है, तो चाय नहीं पीना चाहिए। चाय भी चाय तो बंद है, ऐसे चाय भी भी बंद है। ऐसे ही। हाँ जी जी। ठीक तो है। सर और कुछ है क्या आयोडीन का सोर्स, कोई सब्जी या और कुछ है क्या? सब्जियों में उस लेवल का नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन बॉडी को जितनी नीडेड है
ठीक है, उस हिसाब से नहीं मिलेगा। यहाँ आके समंदर का पानी पीजिए, हम पीते हैं कभी कभी जाके समंदर का पानी। ठीक है हेलो। जी। अच्छा, ये आयोडीन है ना, हाँ हाँ पोटेशियम आयोडीन, जो नमक जी। में इतना मात्रा में नहीं है। हमारे यहाँ मेन इंडस्ट्रीज नमक का है, हमारा पूरा एरिया में। ओके। तो जो भी नमक बेचता है ना, हम्म। उसको ये पाउडर डालना कंपलसरी है, आयोडीन का। अच्छा, आयोडीन का। पोटेशियम आयोडीन आता है, पोटेशियम आयोडीन। और ओके। ये सब मिक्स वाला डालते हैं, मतलब परंतु जिनको हाई बीपी है वो कैसा खाएंगे आयोडीन? जिनको हाई बीपी है वो तो नमक नहीं इन्हें खा सकते। आयोडीन की मात्रा डाउन करने के लिए कहा जाता है। हाँ, क्लियर है? मतलब जो नमक में आयोडीन चाहिए ना, हम्म, उतना नहीं होता है। वही। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस डाला है कि जो भी नमक बेच रहे हैं उसको पोटेशियम आयोडीन डालने का है, लेकिन हम मिक्स ये करके चीज नहीं कह सकते बेचने कि का वो है। सेफ उसका है या प्रमाण भी नहीं कुछ है। फिक्स किया है। अच्छा, लेवल फिक्स किया होगा मालूम। उन्होंने कि इस मात्रा में डालनी है। हाँ, डालने का। मगर क्या करते हो, आयोडीन का पाउडर सब डुप्लीकेट लाते, तो मैं डुप्लीकेट का भी वही कह बिजनेस रहा इतना हूँ बढ़िया कि है उधर। उसकी क्वांटिटी गवर्नमेंट चेक नहीं कर रही है ना, तो हाँ वो हाँ हाँ आपके बॉडी में क्या इफेक्ट देगा वो तो फिर कोई बता नहीं सकता है। हाँ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जब तक शोध नहीं होगा, जो चीजें हाँ वो हाँ। यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको कह पाएंगे कि क्या इफेक्ट किया। हम्म। मतलब मैं ठीक क्या है। बताता हूँ कि आयोडीन का नमक में मात्रा कम है, हमको जितना चाहिए उतना नहीं होता है। वही। लेकिन जो समुद्री हाँ नमक है, ये हाँ कहा हाँ हाँ। जाता है कि हमारे जो यहाँ दोनों नमक नेचुरल होता है। है, हाँ, दोनों जो नमक होता है, नेचुरल समुद्री नमक भी होता नेचुरल है जो है, और डेजर्ट वाला भी होता है, दोनों नमक होता है, दोनों में कम है। पर जो गुजराती है क्या? नेचुरल आप वाला। गुजरात का बता रहे हैं? गुजरात हाँ, से है। गुजरात गुजरात का का। बता रहे हैं, हाँ। और हमारे ब्रिटिश यहाँ समय से हमारे ये बिजनेस है। हाँ हाँ, मुंबई वो गुजरात में ही हमारे यहाँ एक्चुअली ब्रिटिश होता ही है ब्रिटिश ज्यादा। के टाइम से नमक का ही बिजनेस है। जी जी, इधर मुंबई में भी है सब हाँ, नमक का। बॉम्बे में है वो सीशोर है ना, सीशोर। हमारे सी हाँ सर वाला भी होता है और डेजर्ट वाला, दोनों नमक होता है। मगर सर उसमें सर इसके बाद है अभी ना। रिसर्च हुआ है कि आयोडीन जितना चाहिए हमारा शरीर को इतना नहीं है ये नमक में। तो तो जो ये ऊपर नमक आपको देखिए पोटेशियम आयोडीन वाला बेचने का है। वही, बट हम वही चीज देखते हैं कि स्टेरॉइड हमारे बॉडी में खुद बनता है, ठीक है, हाँ। और स्टेरॉइड हमारे लिए कंपलसरी भी है। हम्म। लेकिन जो स्टेरॉइड ऊपर से लिया जाता है, क्या वो हाँ सही हाँ। है? नहीं है, ठीक है, ठीक। बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो बॉडी में हानिकारक है। बॉडी जो खुद से बना रही है या जो नेचर खुद से दे रहा है, वही हम्म चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्लियर है ना? हम्म। जी जी, नेचुरोपैथी में तो नमक यूज ही नहीं करते। नेचुरोपैथी नमक में मैदा वही 3 कह रहा दिन हूँ, नमक नहीं दिया मतलब तो आगे हम एक से पढ़ेंगे ना, वेट कम हो तो गया। आयुर्वेदा में नमक, मैदा और चीनी, इसको सफेद पॉइजन, व्हाइट पॉइजन कहते हैं, सफेद जहर। ठीक है। सर लाल नमक और अभी 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 पिंक कलर का नमक मिल रहा है और पात लवण मिल रहा है, वो कैसा रहता है? वो उसमें भी आयोडीन ज्यादा रहता है क्या? अब कह ही नहीं सकते चीजें, कि वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता होगा, वो लिखा होता है उसमें कि कितनी मात्रा में है। ओके। ठीक है, आगे देख लें। ये सल्फर खत्म करें आज हम लोग, फिर कल विटामिन करेंगे। गंधक, ठीक है, सल्फर, यह सभी प्रोटीन पदार्थों द्वारा उपलब्ध होता है। जितने भी प्रोटीन के जो मैंने बताए थे, जो सोर्स थे, उन सभी में होता है। यह सभी प्रोटीन पदार्थों द्वारा उपलब्ध होता है। यह सभी ऊतकों, टिश्यूज की जितने भी टिश्यूज हैं, उसके हेल्थ के लिए कंपलसरी होता है। हेल्दी टिश्यूज के लिए सल्फर कंपलसरी है। क्लियर है? और टिश्यूज से ही हमने देखा था मसल्स बनते हैं, टिश्यू से ही अंग बनते हैं। क्लियर है? आज हम और लोग यहीं तक रखेंगे, कल विटामिन, नेक्स्ट क्लास में विटामिन देखेंगे हम लोग। ठीक है।